एक आदमी चलेगा राजा जैसे मोदी, एक छत्र राज मोदी का। किसमें चलेगा किसी का। चलो, लहर है कोरोना की तरह। और सही भी तो है ना, ये तो दिक्कत भी नहीं है लोगों को। रिजल्ट भी है लोगों को। हाँ, अब ऐसा आदमी ने चलिए पीएम तो कैसा चलिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलता हो। सो दैट क्वेश्चन सो दैट 3-4 क्वेश्चन बताते हैं इक्विवेलेंस पर। द रिलेशन आर in the set of integer I defined by A or B if and only if A minus B is divisible by 5. A minus B is divisible by 5. Here AB belong in I. Here A or B belong in I. I means integer. Is an equivalence relation. Is an equivalence relation. Solution. तो for A or B belong in R, A B belong in I, A और B की मीनिंग क्या है यहाँ? A और B means A minus B is divisible by 5. A minus B is divisible by 5. R इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, A और B implies 5 divisor of A minus B. 5 is divisor of, ये डिवाइजर का साइन है ना, 5 is divisor of A minus B. नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, या रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। तो इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल ट्रांजिट, हाँ, A belong in I, then A minus A is equal to 0 is equal to क्या लिख सकते हैं? 5 into 0, तो लिख देंगे क्या? 5 is divisor of A minus A. 5 is divisor of A minus A. 5 को मल्टीपल नंबर हो गया, और 5 का मल्टीपल नंबर कौन से कटता? 5 is divisor of A minus B, क्या होगा? A और A के बीच में क्या आ गया? R रिलेशन। For all A belong in I. It means relation R is, it means A है और माइनस है दोनों बिलोंग करता है उसको। हाँ, कहने का मतलब कि A और A के बीच में R रिलेशन आ जाए तो उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, डेफिनेशन A और A तभी होगा जब A और A का डिफरेंस 5 का डिविजिबल नंबर आए। A और A का डिफरेंस 0 आता है, 0 को हम लिख सकते हैं 5 into 0। ठीक, 5 को मल्टीपल नंबर आ गया, अब 5 का मल्टीपल नंबर कौन से कटते हैं? ठीक, 5 को मल्टीपल नंबर कैसे होगा? 5 into कोई इंटीजर, बिल्कुल 5 into कोई इंटीजर। 5 डिवाइजर हुआ A माइनस A का, और जब 5 डिवाइजर हुआ A माइनस A का, तो A और A के बीच में R रिलेशन है। तो हम I का कोई भी मेंबर लेंगे तो वो दोनों को, हर एक एलिमेंट खुद के द्वारा रिलेशन R से जुड़ा है। 2R2, 3R3, 4R4, 5R5, 6R6। ठीक है, तो I का हर एक मेंबर खुद से रिलेशन R के द्वारा जुड़ा है, इसलिए रिलेशन R क्या? रिफ्लेक्सिव है। Reflexive. It means relation R is reflexive. It means relation R is reflexive. ठीक है। अब दूसरा क्या दिखाएंगे? R is symmetric relation. So let A और B belong in I and
ए और बी के बीच में आर रिलेशन। मान लेते हैं कि ए और बी आई के दो मेंबर हैं और ए और बी के बीच में आर रिलेशन है। देन वी हैव टू शो दैट relation R is symmetric. R is symmetric. To prove relation R is symmetric, we have to show that we are A। हाँ ठीक है, तो when ARB implies 5 divisor of A minus B। जब A और B के बीच में R रिलेशन है, इसका मतलब 5 क्या होगा, A माइनस B का डिवाइजर होगा। बी और ए के बीच में जब हो गया तो 5 बी माइनस ए का 5 डिवाइजर होगा किसका, माइनस A माइनस B का। तो 5 डिवाइजर होगा माइनस A प्लस B का भी, तो 5 डिवाइजर होगा B माइनस A का भी। तो जब 5 डिवाइजर होगा B माइनस A का, तो इसका मतलब क्या होगा, बी और ए में भी आर B रिलेशन और A के बीच में भी आर रिलेशन दिखा दी। It means relation R is symmetric. It means relation R is symmetric. It means relation R is आर इज सिमेट्रिक। R is symmetric. ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, R is transitive। ट्रांजिटिव राइट। R is transitive। R is transitive। ट्रांजिटिव TRANSITIV। तो क्या लिखोगे, हाँ सर। फॉर ऑल A और B और C belonging I, let A R B and B R C। मान लेते हैं कि I के 3 एलिमेंट A B C के बीच इस प्रकार से रिलेशन R डिफाइंड है। A और B के बीच में भी R रिलेशन है और B और C के बीच में भी R रिलेशन। Then we have to show that ARC क्या दिखाना पड़ेगा, ए आर सी दिखाना पड़ेगा, ए और सी के बीच में भी रिलेशन R दिखाना तो when ARB तो implies A minus B is divisible by 5, यहाँ पे 5 is divisor of A minus B, यही ना, 5 is divisor of A minus B। ठीक है, ठीक तो सर। अभी इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। A minus B डिविजिबल बाई 5, तो A माइनस B की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू कोई इंटीजर, मान लो m। जब 5 से डिविजिबल कोई नंबर होगी तो 5 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। A माइनस B क्या होगा, 5 का मल्टीपल नंबर होगा। A माइनस B जब 5 का मल्टीपल नंबर होगा तो यहाँ पे 5 इज डिवाइजर ऑफ 5m, तो 5 इज डिवाइजर ऑफ क्या हुआ, A माइनस B। ठीक है, अब when ARB BRC, B और C के बीच में R रिलेशन है तो क्या होगा, B माइनस C इज डिविजिबल बाई 5, तो B माइनस C की वैल्यू क्या होगी, 5 को मल्टीपल नंबर होगी, तो 5 इंटू कोई इंटीजर, तो मान लो 5n मान लिए, 5n। ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। तो बी भी कट गया था, a माइनस सी इज इक्वल टू 5m प्लस n। ठीक है, तो a माइनस बी देखो 5 का मल्टीपल नंबर आ गया, a माइनस बी क्या हो गया 5 का मल्टीपल नंबर। इसका मतलब क्या है, 5 इज डिवाइजर ऑफ 5 इंटू m प्लस n। अब 5 इंटू m प्लस n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 5 इज डिवाइजर ऑफ a माइनस सी, 5 इज डिवाइजर ऑफ a माइनस सी। इट मींस a और c के बीच में रिलेशन आ रहा है। सही है डेफिनेशन से। 5 को मल्टीपल नंबर 5 से कटती है। अब 5 को मल्टीपल नंबर क्या होगी, 5 इंटू कोई इंटीजर। बिल्कुल, यदि m और n इंटीजर है तो m प्लस n भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है। तो 5 इंटू m प्लस n भी 5 को मल्टीपल नंबर होगा। ठीक है। अब 5 को मल्टीपल नंबर 5 से कटता है, अर्थात 5 को मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होता है। जैसे 5 का पहाड़ा क्या है, 5 को मल्टीपल नंबर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, ये सब क्या है 5 के मल्टीपल नंबर। अब 5 के हर मल्टीपल नंबर का डिवाइजर 5 होगा कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे 5 डिवाइजर ऑफ a माइनस c, इसका मतलब a और c के बीच में भी रिलेशन r है। ठीक है, तो a r b और b r c के लिए क्या दिखा दिए, a r c। इट मींस r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर a r b and b r c we get a r c। it means relation r is transitive relation, r is transitive relation। लिख लेते हैं ना। आर तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हाँ, तो since relation R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation। Since R is reflexive, symmetric and transitive, so relation R on I is an equivalence relation। लिखे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ i is the set of integer, if क्वेश्चन अगला है, if i is the set of integers without zero, जीरो को छोड़कर, है ना, and relation R is defined as कैसे डिफाइंड है R, x r y, मीनिंग है if and only if x की पावर y is equal to y पावर x।
एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन होगा यदि और केवल यदि एक्स की पावर वाई बराबर और वाई की पावर एक्स। ये रिलेशन आर क्या है? वेयर एस वाई बिलोंग इन आई, वेयर एक्स वाई बिलोंग इन आई, एक्स वाई आई इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। Then prove that relation R is an equivalence relation. Then prove that relation R is an equivalence relation. Equivalence relation. ठीक है? R is an equivalence relation. लिख लेते ना? यस सर। तो क्या दिखाएंगे सबसे पहले? पहले तो रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे फार एक्स और वाई बिलोंग इन आई, रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है? एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव में क्या देखेंगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आई, तो एक्स की पावर एक्स बराबर एस की पावर एक्स, हाँ यही एस की पावर एक्स बराबर एस की पावर एक्स। ठीक है, ये हो गया ऊपर कंफर्म है। जब एक्स की पावर एस इज इक्वल टू एस की पावर एस, इम्प्लाइड एक्स और आर के बीच में, एक्स और एस के बीच में आर रिलेशन, तभी रिफ्लेक्सिव। it means relation R is, it means relation R is reflexive, reflexive। ठीक है, अब दूसरा क्या दिखाएंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या करेंगे? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग इन आई, लेट एस की पावर, लेट एक्स आर वाई, एक्स और वाई बिलोंग इन आई के लिए हम मान के चलते हैं कि एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन है। तो हमारा मकसद क्या है कि दिखाएंगे वाई और एक्स के बीच में भी आर रिलेशन। ठीक है, एक्स और वाई, आई के दो एलिमेंट इस प्रकार से लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन, ये मान के चल रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या है? ये दिखा दें कि वाई और एस के बीच में भी आर रिलेशन है। रिलेशन आर का नाम पड़ जाएगा क्या? सिमेट्रिक। ठीक है, तो एक्स आर वाई इंप्लाइज क्या होगा? एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं? वाई की पावर एस बराबर एस की पावर वाई। इसी को क्या लिख सकते हैं? वाई आर एक्स फॉर एक्स वाई बिलोंग इन आई। ठीक है, since for x r y we get y r x, it means relation r is symmetric, relation r is क्या हो गया? सिमेट्रिक। रिलेशन आर इज क्या होगा? सिमेट्रिक। पीछे वाली लाइन आई, यहाँ पे क्या लिख दोगे? आप तो लिख चुके होगे उतना ना। तो यहाँ पे y की पावर s इज इक्वल टू s की पावर r, s की पावर y, जय श्री राम, y r x। तो सिंस फॉर x r y we get y r x, it means सिमेट्रिक हो गया। it means relation r is symmetric। अब क्या देखते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे बताओ? तीन तो लेना पड़ेगा। इस प्रकार से लेते हैं, लेट एक्स और वाई
और जेड बिलोंग इन आई सच दैट, इस प्रकार है कि एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन है एंड वाई और जेड के बीच में आर रिलेशन है, देन वी हैव टू शो दैट एक्स आर जेड, ये दिखाना आपका मकसद है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, वेन एक्स आर वाई इम्प्लाइज एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स, ठीक है। एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। जब एक्स और वाई में रिलेशन होगा तो एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो वाई और जेड में होगा तो दोनों साइड में पावर जेड लगाने कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा कि नहीं। देखो एक्स वाई की पावर जेड लगा दिए, वाई की पावर एस में भी पावर जेड लगा दिए, तो क्या आ गया, एस की पावर वाई जेड इज इक्वल टू वाई की पावर एस जेड, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन वेन क्या है, वाई आर जेड इम्प्लाइज वाई की पावर जेड इज इक्वल टू जेड की पावर वाई, ऐसे ना, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, वाई की दोनों साइड में पावर एस लगा देते हैं क्योंकि एक्स नहीं है उसमें, तो वाई की पावर जेड की पावर एक्स, जय श्री राम। वाई की पावर एस, तो क्या आएगा, वाई की पावर जेड एक्स इज इक्वल टू जेड की पावर एस वाई, इक्वेशन सेकंड। तो देखो वाई की पावर एस जेड की वैल्यू आपको पता है, ये है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ वाई की पावर जेड एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, एस की पावर वाई जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एस वाई, देख सकते हैं ऐसा। अब देखो दोनों में वाई है, देखो इसमें दोनों में वाई है कि नहीं है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, एस की पावर जेड जेड की पावर वाई और जेड की पावर एक्स की पावर वाई। अब वाई दोनों साइड से हटा भी सकते हैं, दोनों साइड से वाई हटा भी सकते हैं, हाँ, वाई रूट ले लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एस की पावर जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एक्स, इट मीन्स इसका मतलब यही हो जाएगा कि एक्स और जेड के बीच में आ रिलेशन, एक्स आर जेड, एक्स और वाई के बीच में आ रिलेशन और वाई और जेड के बीच में आ रिलेशन लेकर हम चले थे, एक्स और वाई के बीच में आ रिलेशन और वाई और जेड के बीच में आ रिलेशन लेकर हम चले थे, तो दिखा दिए कि एक्स और जेड के बीच में भी रिलेशन आर है, जो दोनों में उसको छोड़ दिए है ना, तो क्या बचा, एक्स आर जेड आ गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस फार एक्स आर वाई और वाई आर जेड वी गेट एक्स आर जेड, it means relation R is transitive. Since relation R is reflexive, symmetric and transitive. So relation R on I is an equivalence relation ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्या चाहिए, दो यहाँ लिख लेना, पहले वाली लाइन को बताया तुझे, एक बता तो दिए थे, समझाए थे, है ना, एल खुद की पैरेलल होती है, ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के ना, तो L2 भी पैरेलल होगा L1, ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 पैरेलल होगा करेगा L3 के, तो लिख भर लेना, लिखा है
इसमें लिखा है हाँ लिखा, ठीक है। एक ट्रायंगल वाला है, एक ट्रायंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है। हाँ तो जैसे एक दो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। तो यहाँ पे ए आर बी ठीक है। ठीक, तो जब एक ट्रायंगल ए का एरिया ट्रायंगल बी का एरिया कितना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, तब यहाँ पे बी आर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख लूँ, मैं समझ जाऊंगा इसको। हाँ ठीक है, इसी को देख के समझ जाऊंगा मैं इसको लिख लूँ। ठीक। अमन आता है सर रेगुलर? हाँ